आज की कहानी अकेली औरत है। मैं उस फ्लैट में कुछ ही दिन पहले रहने आई थी। उस सुबह मैंने अपने से नीचे वाले फ्लैट के दरवाजे की घंटी बजाई तो मैंने एक महिला को घर के अंदर खड़े पाया। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते जी, मैं सविता हूँ। मैं ठीक आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहने आया हूँ। आज आपसे मिलने आ गई। जी जी, नमस्ते सविता जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ सुबह सुबह? उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, जी मैं यहाँ नहीं आई हूँ, इसीलिए सभी काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। मुझे अपने घर में काम करने के लिए एक बाई की जरूरत है। क्या आपके घर का काम खत्म होने के बाद आप अपने घर में काम करने वाली बाई को ऊपर मेरे घर में भेज देंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। मेरा काम तो बस 2 घंटे का ही होता है। मैं उसको आपके फ्लैट में भेज दूंगी, उसकी भी कुछ कमाई हो जाएगी। वैसे आपके परिवार में कितने लोग हैं? उन्होंने उत्सुकता से मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने सिकुचाते हुए कहा, जी मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर में ज्यादा काम नहीं है। उन्होंने फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद बाई को आपके घर भेज दूंगी। उन्होंने मुझे चाय पीकर जाने को कहा, लेकिन मैं उनको धन्यवाद कहकर अपने घर वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उत्सुक होकर तुरंत दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर वाकई एक काम करने वाली बाई खड़ी थी। मेरा मन तो जैसे खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब मेरा काम आसान हो जाता। उस बाई ने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मैंने बाई से समय और पैसों की बात कर ली और उसको अगले दिन से काम पर आने को कह दिया। मैं अगले दिन का इंतजार कर रही थी और तरह तरह की कल्पनाएं कर रही थी कि बाई आएगी, घर साफ करेगी, चाय बना कर देगी, खाना पका देगी और मेरे कपड़े भी धो देगी। मैं सुबह करीब 10 बजे तक बाई का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। मैं हैरान थी कि मैंने उसको इतने अच्छे पैसे देने का वादा किया था और साथ में खाना और कपड़े भी देने का वादा किया था, पर वो नहीं आई थी। मैं घर से बाहर आकर नीचे की मंजिल पर चली गई और उस बाई का इंतजार करने लगी, क्योंकि वो नीचे के फ्लैट में तो काम करने आने ही वाली थी। तभी मुझे कुछ ही दूरी पर वही बाई आती हुई दिखाई दी। मुझे देखते ही वो दूसरे रास्ते पर जाने की कोशिश कर ही रही थी कि मैंने तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाकर उसको रोक लिया और कहा, कल तुमने मेरे साथ सब कुछ तो तय कर लिया था, तो फिर आज सुबह तुम काम पर क्यों नहीं आए? वो सकुचा कर बोली, मेम साहब मैं तो आना चाहती थी, पर आपके नीचे वाली आंटी जी ने मना कर दिया आपके यहाँ आने से। पर क्यों मना किया? और तुमने उनकी बात भी मान ली। क्या तुम्हें और पैसे नहीं चाहिए? वो बोली, पैसा किसे बुरा लगे है मेम साहब, पर आप तो यहाँ हमेशा रहने वाली हो नहीं, उनका काम तो पक्का है ना। और वो बोल रही थी कि आप अकेली औरत हो, उन्हें शक है कि कुछ। इसके आगे बाई कुछ बोली नहीं और चली गई। मैं चुपचाप खड़ी उसकी पीठ पर अपने अकेले होने के एहसास को ढूंढने लगी। समझ नहीं पाई कि चुनौतियों को पार करके यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को शाबाशी दी या नीचे वाली उस आंटी जी की अकेले शब्द की मानसिकता पर दुख मना। बहुत बहुत शुक्रिया।